हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच नंबर 1 कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैच ये है। और आपको बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है। किसी भी तरीके का अपडेट लास्ट मोमेंट तक फाइनल अपडेट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन, या फिर आप कह सकते हो कि टॉप का कमेंट भी देख लेंगे तो वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों खासा ध्यान रखें, मेरे नाम पे बहुत फेक चैनल आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। कभी भी आपसे कोई भी पैसा मांगे तो आपको देना ही नहीं चाहिए। और क्रिक 11 फोरकास्ट के नाम पे मांगे तो सीधा सीधा समझ जाओ आप किसी गलत चैनल में हो। कभी भी किसी को पैसे ना दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अभी दोस्तों वेन्यू की बात करें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में ये मैच खेला जाने वाला है। जो लोग कानपुर के आप में से कोई ना कोई होगा व्यूअर, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम में अगर मैं सही हूँ, बहुत तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है। बहुत आइकॉनिक जगह है। आई थिंक 1950s के टाइम पे ये बना था। जो वहाँ की ही ऑडियंस है वो काफ़ी कुछ जानती होगी। अभी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो क्रिकेट विकेट है वो काफ़ी स्लो रही है शुरू से, यानी रन्स करने बहुत आसान नहीं रहे। ओडीआईस में भी 250 ही बने थे रिसेंटली जो मैच हुए थे। रिसेंट तो नहीं है लेकिन जो लास्ट मैच हुए थे। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हुई नहीं है। लेकिन इस पर काफ़ी बातचीत हुई थी। यहाँ पे मैचेस कम हुए थे, उन्होंने बात करी थी कि विकेट को इंप्रूव किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट किया गया विकेट में। तो ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज गेम से बाहर होंगे, बल्लेबाज भी गेम में रहेंगे। बहुत इंप्रूवमेंट कर दी गई है। लेकिन फर्स्ट इनिंग्स मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम रहेगा बल्लेबाजी का। उसके बाद स्पिनर्स गेम में आने लगेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो मैच हुआ था वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वेदर का बहुत जरूरी होता है टेस्ट मैच में जानना। 5 दिन है, उस पर एक डे पे सिर्फ 10% बारिश का चांस है, बाकी डेज पे चांस नहीं है। और 10% भी आपको पता है, अगर चांस है बारिश का मतलब 90% बारिश का चांस नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो फुल मैच होगा और आपको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। हाँ, अगर दोनों टीम्स बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर जाएं तो ड्रॉ भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट लाइकली रिजल्ट आना चाहिए इस मैच में। पिछला जो मैच यहाँ पे रहा था टेस्ट मैच 2016 सितंबर में रहा था, इंडिया ने किया था वो न्यूजीलैंड के सामने ही मैच, ठीक है। न्यूजीलैंड और इंडिया का ही मैच था, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। इंडिया ने 318 पे 10 किए, न्यूजीलैंड ने किए 262 फॉर 10, ठीक है। फिर इंडिया ने 377 फॉर 5 किए, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, और 236 किए न्यूजीलैंड ने, और मैच न्यूजीलैंड हार गई। 35 में से 26 विकेटें स्पिन बॉलर्स को गई। तो आप समझ सकते हो स्पिन बॉलर्स को एडवांटेज है। 7 फास्ट और 2 रन आउट। और स्पिन में भी आप देखोगे भारत के स्पिनर्स तो रहे ही थे, लेकिन मिचेल सैंटनर को भी यहाँ 5 विकेट मिला था। चलिए वो सभी हम देखते हैं। भारत की टीम से बल्लेबाजी करते हुए पुजारा ने 62 और सेकंड इनिंग्स टफ कंडीशंस में 78, ठीक है। रविंद्र जडेजा इस मैच के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच भी थे। 42 नबाद प्लस 5 विकेट दूसरे मैच में, दूसरी इनिंग्स में इनफैक्ट 50 नबाद और 1 विकेट। तो मैच के हीरो रहे, 92 रन भी कर दिए, 6 विकेटें भी ले ली। अब हीरो की अगर बात करें और भारत में मैच है तो अश्विन का नाम हमेशा आ जाता है। 40 रन प्लस 4 विकेट, और दूसरे में बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी इनिंग्स में, और 6 विकेट। तो 10 विकेटें इस मैच में अश्विन लेके गए। कुल मिला के 16 विकेटें जडेजा और अश्विन ही ले गए। तो स्पिनर्स का भारत के बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। अश्विन जडेजा सीवीसी की मोस्ट प्रीमियर चॉइसेस आपको इस मैच में दिखेंगी। लेकिन 1-2 नाम और हैं, उन पर भी तो ध्यान रखना है हमें। केन विलियमसन ने भी दोस्तों इस ग्राउंड पे अच्छा किया था। 75 पहले इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 25। रहाणे ने 18 और 40 किए थे। यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट का नाम जरूर है, लेकिन इस मैच में नहीं खेलेंगे। 3 विकेट इन्होंने ली थी। मिचेल सैंटनर 32 प्लस 3 विकेट, 71 प्लस 2 विकेट, ठीक है। तो इन्होंने भी अच्छा किया था। देखा जाए तो 93 रन, इनफैक्ट 103 रन इन्होंने किए थे, और इन्होंने भी 5 विकेटें ली थी। तो लगभग जडेजा जितना काम ये भी करके गए थे। फर्क बस ये था कि ये आउट थे, जडेजा दोनों मैच में नॉट आउट थे, ठीक है। ये चीज़ का भी गौर करके चलना। अब दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के हमने परफॉर्मर्स देख लिए, लेकिन आप जानना चाहेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के 3 बार मैच हुए हैं, और तीनों बारी में आप देखोगे न्यूजीलैंड को मुश्किलात आई है। जो 1976 में मैच हुआ था, इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने 6 विकेट लिए थे। मैच ड्रॉ हो गया था, 3 विकेट न्यूजीलैंड की बची रह गई थी, इसलिए मैच ड्रॉ हो गया था, ठीक है। इंडिया काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में था, लेकिन ड्रॉ करवा गया था यहाँ पे न्यूजीलैंड। 99 में मैच हुआ, कुंबले ने 10 विकेट लिए, स्पिनर ने तंग कर दिया न्यूजीलैंड को, भारत जीता। 2016 का मैच ये अभी आपको मैंने दिखाई, जडेजा अश्विन ने 16 विकेट निकाले, इंडिया जीत गया। तो स्पिनर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो स्पिनर जो भारत के हैं अश्विन जडेजा, वही बात निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अक्षर पटेल भी खेलने का हाई चांस रखते हैं, अभी वो भी बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जब न्यूजीलैंड आ जाती है भारत में, सबसे ज़रूरी जानना है कि न्यूजीलैंड के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया में टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस कर चुके हैं या कर सकते हैं। विलियमसन ने इंडिया में 7 मैच खेले हैं, 13 इनिंग्स खेली हैं, उसमें 461 रन, 35 की एवरेज से, 1 सेंचुरी है, 3 हाफ सेंचुरी हैं, ठीक है। ये शायद कहोगे 35 की एवरेज विलियमसन के हिसाब से कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एशिया में टोटली देखोगे, अब ये मैच हो सकता है कि बांग्लादेश में भी
हुआ हो, यूएई में भी हुआ हो, तो टोटली मिला के 46 की एवरेज है विलियमसन की। तो एशियन कंडीशंस की एवरेज जरूर ध्यान में रखना। टॉम लैथम ने 3 मैच में 194 रन किया। इंटरेस्टिंग बात यह है, तीनों में अगर आप देखोगे 6 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, तो एक में फेल हुए हैं, एक में 50 भी करी है रेगुलरली। तो टोटली 3 मैच में आप देखोगे 3 50s हैं, एक फेल, एक 50, एक फेल, एक 50, लगभग ऐसा इनका करियर रहा है। तो एक 50 आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच में, पर्टिकुलरली अगर न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी हो। काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर लगते हैं। टॉम लैथम की सिलेक्शन बिल्कुल कम दिखेगी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन रॉस टेलर हैं, 8 मैच में 15 इनिंग्स है, 382 रन है इनके, 25 की एवरेज है, 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, एवरेज इनकी 32.8 है एशिया में, और काफ़ी टाइम से खेले भी नहीं है। T20 टीम से वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो गए थे। टॉम लैथम आपको याद होगा खेले थे रिसेंट टाइम में बांग्लादेश में स्पिन में, तब भी इन्होंने अच्छा किया था। आपको याद है अगर आपने मेरे साथ वीडियोस देखी थी, मैंने तब भी बताया था टॉम लैथम न्यूजीलैंड के बेस्ट प्लेयर हैं जो स्पिन खेलते हैं, स्पिन खेलने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। तो टॉम लैथम ये चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। प्लस इनको अगर कोई आउट करेगा ना, मोस्ट चांस है अश्विन का। अश्विन के इनके सामने अच्छे रिकॉर्ड हैं, जडेजा को ये काफ़ी हद तक टॉम लैथम फेस कर लेते हैं। दोस्तों ये अम्बिचर सेंटर देखोगे 3 मैच में 6 इनिंग्स में 159 रन है, 26 का एवरेज है, 10 विकेट है। लेकिन इस ग्राउंड पे ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। टिम सऊदी का इंडिया में 3 मैच में 12 विकेट है। काइल जेमिसन इंडिया में तो नहीं खेले, लेकिन इंडिया के सामने 3 मैच में 16 विकेट है। WTC फाइनल में याद है हमारे कैप्टन कौन थे? काइल जेमिसन, ठीक है। और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में भी जो मैचेस रहे हैं इंडिया के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। विलियम सोमरविले 3 मैच में 14 विकेट हैं, इंडिया में नहीं खेले हैं लेकिन ये एशिया में खेले हैं, ठीक है। तो टोटली 3 मैच में 14 विकेटें कम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, टाइमली आप कह सकते हो विकेट्स निकालते हैं। इंडिया के आगे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देंगे। दोस्तों अगर हम रिकॉर्ड देखें भारत के प्लेयर्स का, यकीनन तौर पे भारत के प्लेयर्स भारत में तो हाई कॉन्फिडेंट रहेंगे ही। और पुजारा का रिकॉर्ड देखो तो 56 की एवरेज है, और पुजारा सर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं सीरीज़ को लेके। हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी आप कह सकते हो कि अच्छा नहीं रहा है। 30s आए हैं, 40s आए हैं, टाइमली 50s भी आई हैं, बट वो बड़ा स्कोर 100 वाला नहीं आया। स्टिल ऑस्ट्रेलिया में 70 करना, 60 करना, इवन 50s कर देना बहुत अच्छे स्कोर माने जाते हैं, स्पेशली जब लो स्कोरिंग मैचेस जा रहे थे, 240s 250s टीम का स्कोर बन रहा था। तो पुजारा सर के लिए आप यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रैंड लीग की अच्छी ऑप्शन है, 56 की एवरेज है, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। रहाने साहब की 1600 की एवरेज है, 36 की एवरेज है। ये ऐसे प्लेयर है रहाने जिनका रिकॉर्ड बाहर ज़्यादा अच्छा है इंडिया के मुकाबले। लेकिन अगर आप पता है रहाने को इंडिया में भी अगर आप सेंचुरी करते देख लो, कोई हैरान वाली बात है नहीं, क्योंकि रहाने जब कैप्टनसी कर रहे हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एग्रेसिव नेचर का क्रिकेट भी खेला है। याद तो होगी ही वो जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट और यादगार सीरीज थी, विराट कोहली एक मैच खेल के चले गए थे, इंडिया 1 डाउन 0 था, एंड रहाने ने वो सीरीज में कैप्टनसी करी थी और भारत जीता भी था। बहुत अच्छा टीम वर्क हुआ था। और रहाने अब खेल रहे हैं अपने फेवरेट मेंटोर राहुल द्रविड़ सर के साथ, जिनके साथ इन्होंने आईपीएल में भी नाम काम बनाया था राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो वहां पे ध्यान रखना, रहाने साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। मयंक अग्रवाल 5 मैच में 557 रन, 99.5 का एवरेज, 0 50s हैं, लेकिन जब बंदा सेंचुरी कर देता है तो वो बहुत बड़ी बात है। 3 सेंचुरीज हैं 6 इनिंग्स में इंडिया में। तो मयंक अग्रवाल का ध्यान रखना। शुभमन गिल भी इस मैच में मयंक अग्रवाल साथ ओपनिंग करने वाले हैं, बिकॉज लोकेश राहुल इंजर्ड हैं, ठीक है। रिद्धिमान शाह 23 मैच में 678 रन है और 30 की एवरेज है, लगभग 2 सेंचुरी 2 50s हैं। अश्विन 47 मैच में 286 विकेट्स, ठीक है। इंडिया में भैया अश्विन को छोड़ना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जडेजा 33 मैच में 157, अक्षर पटेल 3 मैच में 27। वो बहुत स्पिन हैवी विकेट्स पे मैचेस हुए थे, आपको याद होगा इंग्लैंड के सामने, अहमदाबाद में भी 2 मैचेस हुए थे। तो अक्षर पटेल का वहाँ के हिसाब से रिकॉर्ड है 3 मैच में 27 विकेट। बट अगर स्पिन होती है तो अक्षर पटेल इज ऑलवेज इन द गेम, ठीक है। इंडिया से दोस्तों शुभमन गिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओपनिंग करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ, क्योंकि केएल राहुल हो गए इंजर्ड, वरना मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शुभमन गिल मोस्ट लाइकली मिडिल ऑर्डर में रहते। अब शुभमन गिल खेलेंगे ओपनिंग पे अग्रवाल के साथ। नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा डेब्यू करने वाले हैं। श्रेयस अय्यर कह दिया गया है अजिंक्य रहाणे के द्वारा, तो मैं नहीं कह रहा, कैप्टन रहाणे कह रहे हैं। श्रेयस अय्यर करने वाले हैं यहाँ पे डेब्यू अपनी। नंबर 5 पे रहाणे, नंबर 6 पे रिद्धिमान शाह, जडेजा नंबर आपको दिखेगा 7 पे। अगर देखो जडेजा की जरूरत हुई ना तो वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऊपर प्रमोट भी कर सकते हैं, बिकॉज टीम में काफी राइट हैंडर्स हैं। तो हो सकता है जडेजा नंबर 6 पे चले जाए, रिद्धिमान शाह नंबर 7 पे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। रवि अश्विन है, अक्षर पटेल हैं, ये दोनों भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज। टीम अगर चाहे एक फास्ट बॉलर खिला सकती है, और जैसे उमेश यादव, ईशांत या फिर मोहम्मद सिराज की जगह, बहुत अगर मन करे भारत को यार एक जेन्युइन बैट्समैन चाहिए तो अक्षर की जगह सूर्य कुमार आ सकते हैं। बट अभी तक जो मुझे टीम दिख रही है और जो राहुल द्रविड़ का मेंटेलिटी देखा गया है,
जैसे आपने T20 मैचेस में भी देखा होगा 5 प्रीमियर बॉलर्स थे प्लस 6th बॉलर का रोल यहाँ पे करने के लिए बहुत अच्छे खासे गेंदबाज वेंकटेश अय्यर थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली 4 बॉलर इनफ होते हैं टेस्ट में, बट 5th बॉलर का रोल भी काफ़ी टीम्स प्रेफर करती हैं ताकि बहुत वर्कलोड ना पड़े। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक 5th बॉलर का रोल अक्षर पटेल भी करेंगे और ऐसे कंडीशंस में तो आप कह सकते हो अच्छी बॉलिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब इंडिया के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, हर एक प्लेयर का जो रिकॉर्ड है मैंने यहाँ पे लिखा है, जो प्लेयर स्क्वाड में है। ऑब्वियसली कोनाश्रीकर भरत के जो 78 मैचेस है फर्स्ट क्लास का है, जहाँ स्टार लिखा है ना वहाँ समझ जाना। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा 9 मैच में 34 विकेट, ये रणजी ट्रॉफी के मैचेस हो सकते हैं, ईरानी ट्रॉफी के हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैचेस बेसिकली। कोनाश्रीकर भरत 78 मैच में 42 रन है, 37 की एवरेज, 900 है, 50s हैं 23। आई डू रिमेंबर इन्होंने आंध्रा से 300 भी किया था अगर मैं सही हूं तो, स्टार्टिंग के अपने करियर में ही। कि इसके अलावा दोस्तों मुझे साहा दिख रहे हैं खेलते हुए, 29 का एवरेज है, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, डोमेस्टिकली बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक है। लेकिन जिन पे मैं आपको कहूँगा कॉन्सेंट्रेट करने को वो भारत के ओपनर मयंक अग्रवाल रहेंगे, मिडिल ऑर्डर में पुजारा रहाणे, वेरी की प्लेयर्स। शुभमन गिल अच्छे प्लेयर हैं, 31 की एवरेज। श्रेयस अय्यर का डोमेस्टिक रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ स्टार रह गया, लेकिन ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका भी बहुत शानदार है, 54 मैच में 92 इनिंग्स, 4592 रन, 52 की एवरेज से, तो इनका भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड शानदार है। सूर्य कुमार इज केपेबल प्लेयर, बट यहाँ श्रेयस अय्यर का लगभग कंफर्म है वही खेलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम देखें ऑलराउंडर्स में, तीनों ऑलराउंडर जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग स्पिन बहुत अच्छी डाल लेते हैं। अश्विन और जडेजा को तो मैं आपको कहूँगा छोड़ो ही मत, अक्षर भी अगर खेलते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेकर ही चलना बेहतर है। बाकी ईशांत, सिराज, उमेश, जयंत यादव, प्रसिद्ध कृष्णा है, इनमें से 2 पेसर खेलेंगे। अब आपको पता है जयंत तो ऑफ स्पिनर हैं, तो बचे सिराज, उमेश और ईशांत, इनमें से ही 2 खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा मोस्ट लाइकली अभी नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम, देखो इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, WTC जीत के आई है, बट एक बहुत बड़ा नाम डिवॉन कॉनवे टीम से बाहर है, जो मेरे हिसाब से इनके लिए की प्लेयर था इस सीरीज का। डिवॉन कॉनवे और विलियमसन और टेलर, वैसे तो कॉनवे और विलियमसन ही, बट टेलर भी एक्सपीरियंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो अब दोस्तों विल यंग नाम के प्लेयर उनको रिप्लेस कर सकते हैं ओपनिंग पे। विल यंग बहुत काबिल भी हैं और यहाँ पे आपको मोस्ट लाइकली ओपनिंग करते दिखेंगे। नंबर 3 पे विलियमसन, टॉम लैथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ओपनिंग पे, टेलर हैं, हेनरी निकोल्स हैं, एक टाइम पे टॉप 10 में भी थे टेस्ट मैचेस रैंकिंग में। टॉम लंडल है, राइट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर। मिचेल सैंटनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फिर जेमिसन साउदी, नील वैगनर और फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एजाज पटेल। पीयूष भाई क्या यहाँ पे 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आपको दिख रहे हैं? राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, होना चाहिए। देखो इंडिया की टीम में मैंने आपको दिखाया कि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा थे नहीं, अक्षर थे और अक्षर के अलावा यहाँ पे थे अक्षर पटेल और यहाँ पे रविंद्र जडेजा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है ऑफ स्पिनर की, बट टीम्स क्या करती हैं कि थोड़ा सा चॉइस तो चाहती हैं, तो वो चॉइस अगर चाहे तो ये जो टिक लगा हुआ है विलियम सोमरविले को किसी एक पेसर की जगह खिला सकते हैं। रचिन रविंद्र प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पहले ही मौजूद हैं, सैंटनर और यहाँ पे एजाज पटेल, आई डोंट थिंक वो भी खेलने वाले हैं, ठीक है। हालांकि रविंद्रन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको न्यूजीलैंड के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो पे लेके जा रहा हूँ। देखो इनके जो प्लेयर्स हैं उसमें आपको दिखेंगे टॉम लंडल की सेंचुरी भी है, ओपनिंग पे आए थे, वहाँ पे सेंचुरी करा था। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने बहुत अच्छा नॉट आउट गए थे, इनफैक्ट आई थिंक 10 विकेटें पूरी गिर गई थी, बट टॉम लंडल बहुत तगड़े प्लेयर हैं, ही इज़ अ गुड प्लेयर। स्पिन कंडीशंस में आई एम नॉट सो श्योर, ठीक है, यहाँ पे कितना अच्छा कर पाएंगे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ देख के चलना। ग्लेन फिलिप्स खेलते भी हैं तो आपको बता दूं उतना रेकमेंड नहीं करूंगा, कंसिडरिंग कि वो विकेट कीपिंग मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे, ब्लंडल करेंगे। विलियमसन की है इनके, और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में इनके रॉस टेलर आते हैं, बिकॉज इनको एक्सपीरियंस बहुत है। रन वाइज आप देखोगे इनसे ज़्यादा रन किसी के भी नहीं है, 7500 रन है, विलियमसन से भी ज़्यादा, एवरेज जरूर 45 है, लेकिन ही इज़ एक्सपीरियंस वाइज सबसे ऊपर। मुझे जो प्लेयर पसंद है, ठीक है, वो है टॉम लैथम, ठीक है, ये चुपचाप आते हैं, काम करके निकल जाते हैं, इनका नाम उतना नहीं हो रहा लेकिन काम बहुत शानदार है। 41 की एवरेज है, और आप देखोगे हेनरी निकोल्स की भी 42 है, बट जो लंबी रिंग्स के घोड़े हैं वो हैं टॉम लैथम, ये लंबा खेलते हैं, जो इनकी अच्छी बात है, ठीक है। अब मिचेल सैंटनर है, रचिन रविंद्रन है, ये भी स्पिन डाल लेते हैं, लेकिन रन्स वाइज रविंद्रन बेटर है, बॉलिंग वाइज सैंटनर बेटर है। आपको आपकी टीम में कौन लेने हैं वो डिपेंड करेगा किस ऑर्डर पे कौन खेल रहा है। मोस्ट लाइकली रविंद्रन नहीं खेलेंगे, सैंटनर ही खेलेंगे, और अगर सैंटनर खेल रहे हैं तो मैं उनको ही रेकमेंड करूंगा। बॉलिंग में दोस्तों साउदी, जेमिसन, वैगनर 3 पेसर हैं, एजाज और विलियम सोमरविले हैं, समरविले नहीं है ये भैया, स्पेलिंग थोड़े ये मेरे को लगता है गूगल बाबा ने ऑटो करेक्ट ने थोड़े से गलत कर दिए हैं, तो आप इसको थोड़ा सही कर लो। बाकी प्लेयर बहुत शानदार है सोमरविले, लेकिन इंडियन कंडीशंस में उतना खेले नहीं है। एशियन कंडीशंस में 3 मैच में 14 विकेट है, और ये देखो टोटल भी 4 ही मैच खेले हैं। इनको एशिया में ही खिलाती थी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि यहीं पर इनको स्पिनर की जरूरत पड़ती है, वरना तो न्यूजीलैंड में आपको पता है साउदी, जेमिसन, बोल्ट, वैगनर 4 बॉलर तो इनके यही होते हैं पक्के। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज वैल्यू के पिक्स की, किसको हम बाय कर सकते हैं, किसको सेल कर सकते हैं।
टेस्ट मैचेस में मुझे एक अच्छा से अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं जहां हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खेलने की कोशिश करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टॉप के कमेंट में भी लिंक है। वैसे तो ये ऐप में अगर आप फोरकास्ट कोड से हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत बेनिफिट होगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कभी भी आप मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, तुरंत से तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ये आपका फोरकास्ट कोड का एडवांटेज भी रहेगा। नो लॉस लीग्स भी मैं लेके आता रहता हूँ और अब तो एक्सक्लूसिव कुछ ऑफर्स भी आने वाले हैं, जल्दी आपको उसके बारे में पता लगेगा। अभी दोस्तों इसमें करना क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कोई प्लेयर अच्छा करेगा तो उसको आप बाय करो, अगर आपको लगता है कोई प्लेयर खराब करेगा उसे आप सेल करो। अच्छे प्लेयर्स का रेट ज़्यादा रहता है जिनके पॉइंट पोटेंशियल ज़्यादा हो, जैसे फिलहाल अभी आपको हाई रिटर्न दिख रहा है पुजारा का बाय 64, शुभमन गिल 56, अश्विन का 80। तो यहाँ से आप थोड़ा अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से कौन से प्लेयर कितना पानी में है, कौन प्लेयर अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ का गौर करना। और इन्होंने भी देखो मेरी जो सोच थी वही किया हुआ है। बाय रेट्स किसके ज़्यादा हैं, इंडिया के स्पिनर्स के। अभी दोस्तों इनमें से अगर कोई प्लेयर तीनों खेलते हैं तो आप इनमें से किसी एक पे रिस्क ले सकते हो सेल का, लेकिन अगर इनमें से दो खेलें तो आप वो दोनों को मल्टी बैगर भी करो और बहुत अच्छा जीत भी सकते हो। मैंने अभी दोस्तों यहाँ पे क्या किया, मैंने सोचा इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स रहेंगे उनको मैं सेल करूंगा। जैसे मैंने आपको श्रीलंका के भी बोला था, नील वैगनर को आप अच्छा खासा सेल कर सकते हो। ऐसे आपको और भी पिक्स मिलेंगे। प्रीमियम मल्टी बैगर होता है जिसमें आप अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो। अभी देखो जडेजा को काफ़ी लोगों ने ले रखा है, हालांकि मैं भी लेना चाहूँगा इनके कुछ शेयर। जडेजा के अलावा आप यहाँ पे अश्विन को भी ले सकते हो, बहुत अच्छी पिक रहेंगे अश्विन भी। काफ़ी लोगों ने इन्हीं को लेना है क्योंकि सबको पता है कि अश्विन जडेजा ऐसे मैच में की बन सकते हैं। अभी दोस्तों आप इस ऐप की पावर देखो। आपको पता है क्रिकेट का खेल है, कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, कई बार हाई रिटर्न दे जाता है। वर्ल्ड में टॉप 10 में यहाँ पे नाम है हेनरी निकोल्स का, बल्लेबाजी में काफ़ी टाइम टॉप 10 में रहे हैं। इन पे रिटर्न 50 गुना है। अगर आप इन पे 10 रुपये लगा रहे हो ना और ये हाईएस्ट पॉइंटर बनते हैं मैच के, आपको ये 500 रुपये देंगे। और अगर आप यहाँ एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो, 1000 का 50,000 रुपये भी दे सकते हैं। बस इनको इन सब में हाईएस्ट स्कोरिंग करनी है। वैसे ही हाई रिटर्न आपको टॉम ब्लंडल पे मिल रहा है, मिचेल सेंटर पे 27 टाइम्स या टॉम लैथम पे 35 टाइम्स। सीम्स वेरी मच, मुझे अच्छा लग रहा है रिटर्न। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स पे भी आप गौर कर सकते हो क्योंकि इन पे केवल आपको लगाने 10-20 रुपये भी है ना तो भी आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। अभी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी क्या टीम रह सकती है। देखो सबसे पहले आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आओगे, आपको ग्लेन फिलिप्स और कोनर शेखर भरत मिलेंगे जिनके खेलने के बहुत कम चांस है। मेजरली चांस बनते हैं साहा और ब्लंडल के, और मैं रेकमेंड भी इन्हीं में करूंगा बिकॉज ये दोनों बल्लेबाजी के साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे और विकेट कीपिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है टेस्ट में। इंडिया में फिर भी आप कह सकते हो थोड़ी कम, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मैचेज हो, जैसे हम आगे एशेज में देखेंगे, विकेट कीपर के कैचेस के अच्छे खासे आपको पॉइंट मिलने के चांस होते हैं। यहाँ पे साहा लोगों ने सिलेक्ट किया लेकिन मैं ब्लंडल के साथ गया हूँ। सेफ साइड में कह सकता हूं ब्लंडल की 2 बार बल्लेबाजी आ ही जाएगी और ये अच्छे प्लेयर भी हैं। और क्योंकि इनकी 2 बार बल्लेबाजी कंफर्म्ड है, मैंने ब्लंडल को ही लिया। हो सकता है साहा स्कोरिंग अच्छी कर जाएं, लेकिन इनकी बल्लेबाजी मुझे लगता है एक बार ही भी हो सकता है। आप एग्जांपल देख सकते हो, आई थिंक इनके 27 मैच में 23 मैच में 30 इनिंग्स आई हैं, यानी कि केवल 7 बार ऐसा हुआ है 23 में से कि इनको 2 बार बल्लेबाजी मिली हो। बाकी की 16 बारी सिर्फ 1 बार मिली है। तो जब भारत में मैचेस होते हैं तो साहा की बल्लेबाजी 16 बार नहीं आई। मेरा लॉजिक समझे होंगे। हालांकि अगर साहा को 2 बार बल्लेबाजी मिल जाए अपने कंडीशंस में तो वही माहिर रहेंगे ना ब्लंडल के ऊपर। लेकिन बल्लेबाजी में दोस्तों यहाँ पे आपको केन विलियमसन को नहीं छोड़ना, ये न्यूजीलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं। लोकेश राहुल का सिलेक्शन भले ही 70% है लेकिन वो ये मैच में खेलेंगे नहीं। अभी ऑडियंस को पता लग जाएगा तो काफ़ी ऑडियंस ड्रॉप कर देगी, तो इनको अभी ध्यान मत दो। लोकेश राहुल बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं, लेकिन खेलने नहीं वाले। रॉस टेलर, यहाँ पे टेलर हैं, सुई धागा नहीं सीते, रन सीते हैं, ठीक है, रन टेलर हैं ये, ठीक है, याद रखना। रॉस टेलर रन करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट इनको एशियन कंडीशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है पिछले कुछ सालों में, तो मैं अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। बट ही इज़ अ चैंपियन प्लेयर, आप इनको ना ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। पुजारा सर को मैं लेके गया हूँ। पुजारा मुझे लगता है अब काफ़ी टाइम से एक बड़ी नॉक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और अब टाइम है, उनको थोड़ा टाइम लेने का मौका भी मिलेगा। इंडिया के वाइस कैप्टन है इस मैच में, साथ ही में रहाणे कैप्टन है। ये दोनों खिलाड़ी भारत के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज रहेंगे इस मैच में, बट कंडीशंस देखते हुए ओपनर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पुजारा के साथ ओपनर मयंक अग्रवाल को मैंने लिया है। आप रहाणे को भी ले सकते हो, शुभमन गिल को भी ले सकते हो। डेरियल मिचेल मोस्ट लाइकली खेलेंगे नहीं, खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में, लेकिन टॉम लैथम एक काफ़ी अच्छी चॉइस बन के यहाँ पे निकल सकते हैं, तो टॉम लैथम को भी हम रख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये क्रूशल खिलाड़ी रहेंगे। हेनरी निकोल्स नीचे आएंगे लगभग 2 से 3 डाउन, यहाँ पे सूर्य कुमार 3 डाउन पे आएंगे हेनरी निकोल्स। अच्छे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आप ले सकते हो। सूर्य कुमार यादव खेलेंगे नहीं। विल यंग 1% सिलेक्शन, लेकिन विल यंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड में, काफ़ी अर्ली कंपैरिजन इनके हुए हैं केन विलियमसन से। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर।
ओपनर हैं तो काफ़ी हद तक ग्रैंड लीग में भी आने का चांस है। देखो 11 प्लेयर्स ने आना है ड्रीम टीम में से, और अगर एक प्लेयर का सिलेक्शन जो ओपनर है वो 1% हो तो कहीं ना कहीं अच्छा चांस बन रहा है ना ग्रैंड लीग में ट्राई करने का। तो ट्राई करो। श्रेयस अय्यर आपको मिडिल ऑर्डर में इंडिया की टीम में मिलेंगे, लेकिन मैं गया हूँ टॉम लैथम, मयंक अग्रवाल और पुजारा विलियमसन के साथ। ठीक है, ये चार जो मुझे सबसे अच्छे बैट्समैन लगे इस मैच के हिसाब से। दोस्तों ऑलराउंडर्स में मैंने यहाँ रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये दोनों को तो लिया ही लिया है, क्योंकि ये देखो इंडिया के लिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। दोनों को मैंने लिया। अक्षर को भी देखो कंफर्म नहीं है इनका खेलने का, अगर खेलते हैं तो मैं एक बल्लेबाज को छोड़कर अक्षर को भी लेना होगा। फॉर द टाइमिंग मैंने यहाँ मिचेल सेंटनर को लिया है। आई थिंक कि न्यूजीलैंड से जो मेन स्पिनर का रोल है वो मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल करेंगे। प्लस मिचेल सेंटनर ने लास्ट टाइम इंडिया में स्कोरिंग भी करी थी, तो इनको मैंने लिया। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी बैट्समैन को छोड़ना चाहो तो टॉम लैथम को ही छोड़ सकते हो, और यहाँ अक्षर को भी ले ही लेते हैं, बिकॉज अक्षर का क्या है, ही इज अ वेरी क्रूशल प्लेयर फॉर इंडिया इन स्पिन कंडीशंस, तो इनको भी ले ही लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं खेलते तो सीधा टॉम लैथम एक पिक बन जाएंगे। दोस्तों रचिन रविंद्रन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रचिन राहुल द्रविड़ का RA और सचिन का CHIN बनता है रचिन। ये कोई मजाक नहीं है। इनके पेरेंट्स जो थे इंडियंस थे, उनको इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते थे। हालांकि ये न्यूजीलैंड में बॉर्न हुए, न्यूजीलैंड में थे, लेकिन इनके बॉर्न होने से पहले आई थिंक एक बहुत बड़ी साझेदारी बनी थी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की, तो वहीं से इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रचिन रखा था। तो आज आपको इंडिया के सामने खेलते भी दिख सकते हैं। वेरी गुड प्लेयर, अमेजिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन, टेक्निक अच्छी है टेस्ट मैच वाइज, स्पेशली थोड़ा स्लो खेलते हैं इसलिए टेस्ट मैच वाइज बोला मैंने। प्लस इनके पास स्पिन भी है, बट अभी कंडीशंस देखते हुए आई डोंट थिंक कि ये खेलेंगे। ठीक है, खेलते हैं तो मेरी टीम में एक अच्छा चांस है कि रचिन रविंद्रन रहेंगे। बॉलिंग में दोस्तों यहाँ मैंने टिम साउदी को प्रेफर किया है, कंसिडरिंग ये रन्स भी कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के लिए क्रूशल प्लेयर हैं। काइल जेमिसन को मैंने लिया। हो सकता है काइल जेमिसन ना खेलें, उस केस में हमें टीम में चेंज करना पड़ेगा। भारत के फास्ट बॉलर्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिया। देखो मुझे मोहम्मद सिराज बहुत पसंद है, ईशांत शर्मा को कई बार मैंने सिलेक्ट किया है, इन्होंने हमेशा इंग्लैंड कंडीशंस में अच्छा किया है, बट मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले पा रहा हूँ आपको ये समझना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिया के स्पिनर्स को बैक कर लिया ऑलरेडी, और पिछले मैच में यहाँ 20 में से 16 विकेटें तो जडेजा और अश्विनी ले गए थे। तो उन 16 पे फोकस करते हैं, उन 4 पे नहीं, और न्यूजीलैंड के पेस बॉलर्स को उठा लेते हैं, क्योंकि सऊदी जेमिसन थोड़े बहुत हिट्स भी लगा लेते हैं। ठीक है, साथ में मैंने दोस्तों एजाज पटेल को लिया। एजाज पटेल का सिलेक्शन बेहद कम है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पिन का काम करेंगे। अगर आपको विलियम सोमरविले खेलते दिखें तो आप ऑफ स्पिनर सोमरविले को भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ सजेस्ट करूंगा नहीं, स्पेशली बॉलिंग में तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। हाँ, यहाँ पे एक चेंज जो आप कर सकते हो, मिचेल सेंटनर वाला, और माफ करना अक्षर पटेल की जगह टॉम लैथम वाला। बाकी मैं और कोई चेंज ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। बल्लेबाजी में आप चेंजेस कर सकते हो। CVC मेरे लिए बहुत सिंपल सॉर्टेड है। ये जो 2 प्लेयर हैं ये मेरे CVC रहेंगे, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। रविंद्र को और रवि अश्विन को आप CVC करो। मैंने कैप्टनसी अश्विन, वाइस कैप्टनसी जडेजा, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। अक्षर पटेल को अपनी ग्रैंड लीग्स में CVC चॉइस जरूर देना। इंडिया के स्पिनर्स आर द की, दीज 3 प्लेयर्स फोकस वेरी मच इन ग्रैंड लीग ऑल्सो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीख के निकले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जरूर चेक करें, टेलीग्राम का और एक्सचेंज का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल दिया मैंने, लेकिन लाइक करना आप तब भी भूल गए थे, इसलिए वापस आया हूँ। लाइक करके जाओ यार, जल्दी से लाइक कर दो।